क्या गुजरात चुनाव के दूसरे फेज में भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं? क्या गुजरात चुनाव का दूसरा फेज, जिसमें उत्तर गुजरात लगता है, वो भारतीय जनता पार्टी को बड़ा दुख दे सकता है? क्या वो कांग्रेस का किला माना जा सकता है या फिर आम आदमी पार्टी भी वहां पर कुछ रंग दिखाती है? उत्तर गुजरात में कितनी सीटें आती हैं और इन कितनी सीटों पर किसका पलड़ा ज्यादा भारी है? इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। विस्तार से आपको बताएंगे कि आंकड़े क्या कहते हैं, अनुमान क्या लगाए जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का कितना वर्चस्व इन उत्तर गुजरात की सीटों पर है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. स्वागत है आपका AR न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। गुजरात में पहले फेज की वोटिंग हो चुकी है, 89 सीटों पर मतदान हो चुका है और अब जो है दूसरे फेज में 5 दिसंबर को वोट डाले जाने हैं। लेकिन 5 दिसंबर को जिन 93 यानी 93 सीटों पर मतदान होगा, उनमें एक हिस्सा उत्तर गुजरात का भी आता है और उत्तर गुजरात में हम बात करेंगे कि किसका पलड़ा ज्यादा भारी है। बताया जा रहा है कि उत्तर गुजरात जो है यह भी तय करता है कि दूसरा फेज किसकी तरफ मुड़ सकता है, यानी कौन सी पार्टी जो है ज्यादा आगे रह सकती है। उत्तर गुजरात की सीटों पर हम बात करेंगे, उत्तर गुजरात में कौन से जिले आते हैं इस पर बात करेंगे और साथ ही साथ वहां पर किस पार्टी का क्या अब तक वर्चस्व रहा है 2012 से लेकर 2017 तक और अब 2022 में क्या कुछ वहां पर संभावनाएं बन सकती हैं। तो शुरुआत हम करते हैं उत्तर गुजरात की सीटों की। तो आपको बता दें कि जिन सेकेंड फेज में 93 सीटों पर मतदान होना है, उसमें से उत्तर गुजरात की 32 सीटें भी हैं, 32। इन 32 सीटों में आपको बता दें कि अगर 2012 की बात करें, शुरुआत से लेकर चलते हैं, हम आपको 2012 के आंकड़े हम आपके सामने रखते हैं। 2012 में इन 32 सीटों में कांग्रेस हावी रही थी। आपको फिर से बता दें, 2012 में 17 सीटें कांग्रेस लेकर आई थी और भारतीय जनता पार्टी के खाते में 15 सीटें रही थी। लेकिन वही 2017 में कांग्रेस अपनी जगह बनी रही, यानी 17 सीटें लेकर आई, लेकिन 2017 में एक निर्दलीय विधायक जीते थे जिनका नाम है जिग्नेश मेवानी। जिग्नेश मेवानी निर्दलीय थे, लेकिन अभी आप जानते हैं कि वो कांग्रेस में हैं और कांग्रेस के टिकट पर ही चुनाव लड़ रहे हैं। तो बड़गाम से फिर से जिग्नेश मेवानी अब निर्दलीय नहीं है, पहले निर्दलीय यहां से जीते थे लेकिन इस बार कांग्रेस के टिकट पर हैं। तो हो सकता है कि फिर से कांग्रेस की सीट यहां पर बढ़ जाए और जिग्नेश मेवानी के आने से कांग्रेस का दबदबा और ज्यादा मजबूत वहां पर हुआ है। और लेकिन अब 2022 में क्योंकि आम आदमी पार्टी भी लगातार वहां पर प्रचार प्रसार में लगी हुई है, तो भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ी हैं। अब हम बात करते हैं कि ये कितने जिले हैं। जिले आपको बता दें कि 6 जिले हैं इन 32 सीटों में और 6 जिले जिनका नाम पाटन है, बनासकांठा है, साबरकांठा है, मेहसाणा है, अरावली है और गांधीनगर है। ये वो 6 जिले हैं जिनकी 32 सीटें उत्तर गुजरात कहलाती हैं और इन 32 सीटों में अब तक जो दबदबा रहा है 2012 और 2017 में, वो कांग्रेस का रहा है। लेकिन अब 2022 में जैसे हमने कहा कि जिग्नेश मेवानी कांग्रेस में शामिल हुए और साथ में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, तो देखना यह बड़ा दिलचस्प रहेगा कि अब भारतीय जनता पार्टी कहां जाकर के रुकेगी। क्योंकि पहले 15 सीटें लेकर आई, फिर एक सीट और कम हुई, 14 हुई और अब 2022 में कितनी सीटें रह जाएंगी इन 32 सीटों में से। तो ये पूरा जो है आकलन करने की बात ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं ये 32 सीटें जो है सेकंड फेज में काफी असरदार साबित हो सकती हैं। अब इसके मायने क्या कहते हैं, ऐसा क्यों है, क्यों अनुमान लगाए जा रहे हैं कि 32 सीटों में भारतीय जनता पार्टी काफी नीचे रह सकती है? उसकी एक वजह यह भी है, क्षेत्र के बड़े नेता और पूर्व गृह मंत्री विपुल चौधरी, आपने नाम सुना होगा, विपुल चौधरी की गिरफ्तारी को लेकर भारतीय जनता पार्टी से लोग नाराज दिख रहे हैं, ऐसा लोगों का मानना है। और उस क्षेत्र में इन नेता का काफी ज्यादा दबदबा है। तो लोग ये मान रहे हैं कि जो चौधरी समाज है वो भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में वोटिंग कर सकता है, जिसका बड़ा फायदा आम आदमी पार्टी या फिर कांग्रेस को हो सकता है। तो एक ये बहुत बड़ी वजह मानी जा रही है सेकंड फेज के चुनाव को लेकर उत्तर गुजरात में कि इन 32 सीटों को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें आसान नहीं है। काफी दिलचस्प ये मुकाबला रहेगा और मुश्किल रहेगा भारतीय जनता पार्टी के लिए कि 2012 में, 2017 में और 2017 के बाद 2022 में, 2017 में जो सीटें लेकर आए वो सीटें भी अब बचाना बहुत ही मुश्किल है उनके लिए। इससे इस बात का भी पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी कितना विश्वास उनके चुने हुए प्रतिनिधियों पर कर रही है।
अगर आप देखें तो 2022 में जिन लोगों को टिकट दिया है, क्या वो वही लोग हैं जो 2017 में जीत कर आए थे? कितने लोगों का बदलाव हुआ है, ये आंकड़ा भी हम आपके सामने रखते हैं, जिससे समझने में ये आसानी रहेगी कि भारतीय जनता पार्टी मौजूदा जो विधायक है उन्हीं को टिकट दिया गया है या फिर किसी दूसरे जो है उनका टिकट काटकर दूसरे को टिकट दिया गया है। तो आप देखेंगे कि 14 विधायक थे, वर्तमान में अभी तो 14 विधायक हैं जो 2017 में जीत करके आए थे। उन 14 विधायकों में भारतीय जनता पार्टी ने टिकट काटा है और मात्र 6 विधायकों को टिकट दिया है जो पहले से जीत कर आए थे। आप समझ सकते हैं, बाकी सबको नए चेहरों को टिकट दिया है। वही कांग्रेस के 17 विधायकों में से उनने 11 को दिया है, 5 को सिर्फ माफ कीजिएगा 6 विधायकों का मात्र टिकट काटा है। यानी कांग्रेस कहीं ना कहीं स्थिर लग रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है वो बदलाव अपने कैंडिडेट में भी करती हुई नजर आ रही है। तो इससे एक आकलन किया जा सकता है कि स्थिरता कहीं ना कहीं नहीं है, लग रहा है कि नए चेहरों को लाकर के यहां पर जो है सीट निकाली जाए। तो ये है। इसके अलावा एक आंकड़ा और है, वो आंकड़ा ये है कि वहां पर 3 रिजर्व सीट जो है वो एससी समाज की हैं और 3 एसटी हैं। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति की 3-3 सीटें रिजर्व हैं, जिसमें कांग्रेस के पास तीनों सीटें हैं अनुसूचित जनजाति की, तीनों सीटें कांग्रेस के पास हैं। और अगर हम अनुसूचित जाति यानी एससी कैटेगरी की सीट की बात करेंगे तो एससी कैटेगरी में एक तो निर्दलीय हो गए, बड़गाम से जिग्नेश मेवानी जो कि अब कांग्रेस के साथ हैं। 2 सीटों पर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की जीत है एसटी रिजर्व सीट से। तो यह भी एक आकलन है कि ये तीनों जो रिजर्व सीट हैं इनमें क्या कुछ रह पाता है। और हम सेकंड फेज की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखिए 32 सीट्स तो आपके सामने हमने आकलन कर दी कि इनका क्या रहने वाला है, और ये सिर्फ आकलन है। यहां पर हम ये नहीं कह सकते कि ऐसा ही होगा, ये एक आकलन है जिससे ये समझा जा सकता है 2012 के रिकॉर्ड उठा करके, 2017 के रिकॉर्ड उठा करके और 2022 का आकलन किया जा सकता है। लेकिन ये संभव नहीं है कि साहब ऐसा ही होगा। इन उत्तर गुजरात की बात करते करते हम क्यों सेकंड फेज की बात कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि ये 32 सीट्स हैं और इसके साथ अहमदाबाद लगता है, और अहमदाबाद में एक बड़ी आबादी मुस्लिमों की है। कई सारी सीटों पर जो है आप देखेंगे कि मुस्लिम वर्चस्व बना हुआ है, मुस्लिम बहुल्य सीट्स हैं जहां पर मुस्लिम जिसको चाहते हैं वो जो है चुनाव जीतता है, ऐसा लोगों का मानना है। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि पहला फेज निकल गया जिस पर 89 सीटों पर चुनाव हुआ, उसमें भी अलग अलग तरह के आकलन किए गए, लेकिन ये जो सेकंड फेज होने वाला है ये बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और इसी को ध्यान में रखते हुए आप देखें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद का दौरा कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, जिसमें तमाम सेकंड फेज की जो विधानसभाएं हैं जुड़ी हुई हैं और वहां पर रोड शो किया गया है। तमाम टीवी चैनल ने इसको दिखाया है। तो अब जो 93 सीट्स है उस पर क्या हालात रहने वाले हैं एक्चुअल में, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आकलन ये किया जा सकता है कि जो डगर है, जो 150 प्लस का नारा भारतीय जनता पार्टी दे रही है, वो उतना आसान नहीं है जितना बाकी राज्यों में लगता है कि ठीक है पूर्ण बहुमत से सरकार आ जाएगी। उतना आसान नहीं लग रहा है। ये कितनी सीटें लेकर आएंगे, क्योंकि वादा तो अरविंद केजरीवाल लिखित रूप में दे रहे हैं कि वो भी 92 प्लस लेकर आएंगे, पूर्ण बहुमत से सरकार बना रहे हैं। वो ये भी बात नहीं कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमें कांग्रेस का साथ मिलना चाहिए या कांग्रेस और हम मिलकर के सरकार बनाएंगे। इधर कांग्रेस भी अपने आप को दावा ठोक रही है कि 2017 में भले ही हम 77 पर अटक गए थे, लेकिन इस बार उनकी जो भारत जोड़ो यात्रा है उसका बड़ा असर गुजरात चुनाव पर पड़ेगा। लोग उनके साथ आ रहे हैं और हम इस बार जो है गुजरात में सरकार बनाने के लिए जा रहे हैं, 27 सालों का कुशासन को खत्म करने के लिए जा रहे हैं। ये जो है कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो सभी पार्टियां अपना अपना दावा ठोक तो रही हैं, लेकिन जैसे पहला फेज गया, अब दूसरे फेज में स्थिति क्या रहेगी और क्या लगता है कि इन सीटों पर किसको जो है ज्यादा सीटें मिलने वाली हैं। बहरहाल इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। आपको क्या लगता है इन आकलन को लेकर, इन आंकड़ों को लेकर? कमेंट बॉक्स का सहारा लेकर अपनी राय जरूर बताइए। और आपको क्या उम्मीद है किस पार्टी से, क्या परिवर्तन होने वाला है या फिर से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने वाली है? जो भी आपकी राय है कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.